So hello. Episode 39. हाँ Let's get it. they are direct to the point, no bullshit. हाँ काफी हाईली क्रिएटिव पॉडकास्ट है as you all know. आज तेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, आज हम बिल्कुल ऐसा कट आउट करेंगे बुलशिट. हाँ ठीक है, ये भी नहीं तेरा हाल क्या है, चलना मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमारा हाल क्या, हम रोज बात करते हैं. खराब. ठीक है. और जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज से पता चल रहा होगा कि नवरात्रों का टाइम चल रहा है. हाँ काफी धार्मिक माहौल है. माता रानी की जय. हाँ, मैं तो वैसे भी हेवीली धार्मिक हूँ. ठीक है. हाँ ये जीसस को फॉलो करते हैं, रेड वाइन चढ़ा के आएगा. रेड वाइन ठीक है. हाँ तो तेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? नो बुलशिट. नहीं तो थोड़ा नहीं नो बुलशिट. अपनी लाइफ बुलशिट ही है भाई, जैसी चल रही है. हाँ तो इस एक हम काम कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे क्या हुआ नहीं मतलब पड़ता, देश में क्या हुआ जी, क्योंकि न्यूज में आज की खबर, क्योंकि तुमसे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे अर्नब दादा कहते हैं, देश बड़ी चीज है. देश बड़ी चीज है भाई. ठीक द है. नेशन वांट्स टू नो ना. या ठीक है. so we will tell what nation wants to know and what nation wants to hear. जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता ना, हाँ हम वो बताने वाले हैं. क्योंकि आर्यन खान ने सबको ऐसे साइड कर दिया है. मतलब जितने स्क्रीन दिल वाले दिलों ले जाएंगे नहीं घेरी थी, उतनी स्क्रीन आर्यन खान ने घेरी हुई है. लेट्स गो भाई, ये तो मस्त वो था. एकदम नाइस जो एकदम मस्त ऐसा बोल तूने देखा बिना लिखे वो भी. हाँ ये तो इम्प्रोव बन रहा है. अगर कोई इम्प्रोव शो कर रहा हो आसपास तो प्लीज बेटा सब हम आ जाएंगे. वी आर इम्प्रूविंग. इम्प्रोव कॉमेडी किसी को रानी हो हम आ जाएंगे. कुछ तो करके जाएंगे. लोगों का होता है ना एक एपिसोड के बाद इम्प्रूव, तो अपन ने लिया है. मतलब हमारा एक एपिसोड 10 एपिसोड स्लो लर्नर है हम. स्लो लर्नर. हाँ एक्सेप्टेड. ठीक है. तो आर्यन खान ने जितनी स्क्रीन घेरी है हम उनको साइड करते हो. हम आर्यन खान को साइड कर रहे हैं. हट यार. हाँ अपने घर पे होगा तू फेमस. अपने घर पे होगा तो शाहरुख खान का बेटा. यहाँ पे तो हमारे लिए अमीर बाप की औलाद है. हाँ हम मेरे पापा भी नहीं शाहरुख खान. सुनील तो है, एस तो है. नहीं सुनील तो है, दत्त है कि नहीं पता नहीं. सुनील दत्त का बेटा भी चिट्टा. हाँ तेरा पता चल रहा है. नहीं मेरा चिट्टा. ठीक है भाई. तो स्टार्ट करते हैं अपन जो नो बुलशिट इंपॉर्टेंट न्यूज़ से. फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या होनी चाहिए जो सिलेक्ट एनी माइन नहीं तो स्टार्ट करते हैं ना. सबसे क्लोज क्योंकि हम दिल्ली के हैं. ठीक है. तो डीयू, हाँ जिसमें मेरे को एडमिशन नहीं था. ठीक है. और मुझे मिल गया. हाँ तो डीयू में क्या हुआ? कट ऑफ. डीयू में कट मतलब एडमिशन का टाइम चल रहा है, सबको पता है. 12वीं के रिजल्ट आए और क्या धूम धड़ाके से आए. 99% 100% आ रहे. जिससे मैं पूछूं कितना है 92 और 92 और कह रहे हैं भैया कम है 92. चुप रहे भाई. अगर मेरे 81 आए थे, मैं खुशी से पागल हो गया था. सड़क पे लेट रहा था मैं. अबे रिलेटिवली देखा जाए तो 92 कम है ना, क्योंकि अपन के जब आए मेरे 87 आए थे. ठीक है 87 आए थे तो उस टाइम 87 पे अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल रहा था. लेकिन उनका क्या 95 कट ऑफ है. अबे तो 92 तो कम है. 100 थी गई हमें तो. अबे 9 कोर्सेज की 100 थी और पहली के बाद उनकी कट ऑफ भी नहीं आई. मतलब 9 कोर्सेज की 100 हुई और सीटें भर दी. भाई देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने उनकी सीटें कभी नहीं भरती. हाँ उनके डोनेशन के प्राइसेस बढ़ते हैं. उनकी बाहें हमेशा खुली रहती हैं. वो इंक्लूसिव है. हाँ ठीक है. वो भेदभाव नहीं करते. ज्यादा पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले, गरीब अमीर कुछ नहीं. ठीक है जब तक आपके पास पैसा है. हाँ भाई डीयू की तो भयंकर कट ऑफ वाली 199 100 भाई साहब. अब तेरे को पता है कि कौन सा सीजन है? कौन सा? 99%. अब कट ऑफ इतनी हाई जा रही है. तेरे को पता है ना एवरेज 18 साल का अपर क्लास लड़का क्या करने वाला है इंटरनेट पे? वो ना. हाँ भीमराव अंबेडकर को वो करेगा ना रिजर्वेशन बैड. अरे इसी से याद है किसी मिनिस्टर ने या फिर नहीं एबीवीपी में धरना वगैरह दे दे. ड्यू एज यूजुअल धरना आंदोलन. तो एबीवीपी का मेंबर है ना? हाँ मैं तो हूँ तो सबका ही. 5 रुपए 2 रुपए के 2 रुपए 5 रुपए. ठीक है. तो उसने क्या किया मार्क्स जिहाद. अबे ये एडजेक्टिव चेंज कर दो. सेम वर्ड एडजेक्टिव. मतलब अब तो क्रिएटिविटी भी नहीं रही. मतलब मार्केटिंग टीम बना रखा है जिहाद को. मन मर्जी से एडजेक्टिव चेंज करो. अच्छा हाँ सुपर डुपर कैशबैक. हाँ तो हम सबसे ज्यादा कैशबैक. हाँ एडजेक्टिव चेंज कर दो. तो हर चीज में जिहाद. मार्क्स जिहाद, ज्योग्राफी में ज्यादा बच्चे मार्क्स जिहाद या मार्क्स जिहाद. कार्ल मार्क्स वाला जिहाद हो रहा है क्या? नाइस. अच्छा
तूने ध्यान दिया जब भी हम चलते हैं, मतलब ये तो बाय लॉ ही है कि अपन लेफ्ट हैंड से आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड विल टेक अस फॉरवर्ड, है ना? हाँ देखो भाई, हाँ थोड़ा बहुत तो सही है। अच्छा जो थोड़ा बहुत तो सही है भाई, आज प्रिपरेशन है। नहीं सारे स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। मार्क्स जिहाद कैसे हो सकता है? मार्क्स और एक मिनट पर, और वो जिहाद कैसे मुस्लिम्स को तो उसमें मिलता है? नहीं मार्क्स जिहाद इन द सेंस कि साउथ वाले आके सारी सीटें ले जा रहे, तो अब साउथ वाले भी जिहाद कर रहे हैं। अबे यार केरला से थोड़ी सी IAS में भर्ती होगी तुम सारे सबको। तुमने देखा वो देख ली ना फैमिली मैन 2? हाँ। और तुमने ध्यान दिया मैंने साउथ बोला तो मैंने पीछे उंगली की, देखा? ओ मतलब साउथ वाला हमसे पीछे डोमिनेंस में, रिटार्डेशन में, क्राइम रेट में हम थोड़े ज्यादा रिटार्डेड। हां तो ये मार्क्स जिहाद डीयू कट ऑफ। तो फिर कुछ हुआ उससे? कुछ नहीं। तो फिर क्यों एनर्जी वेस्ट करते हैं? मतलब इससे MCD की टिकट मिलती है क्या? तेरे को कौन सी लास्ट आंदोलन याद आ रहा है जिसमें कुछ हुआ हो? साइमन कोवैक भी अच्छे से कामयाब नहीं हुआ था भाई। एक भारत छोड़ो आंदोलन कामयाब नहीं हुआ, तो कह रहा मार्क्स जिहाद का आंदोलन अच्छा काम कर जाएगा। हाँ शिट, वो सही में कौन सा आंदोलन ने कोई सक्सेस रेट नहीं है, 0 है। JP नारायण वाला आंदोलन थोड़ा उसका अच्छा था, अन्ना वाला था, अच्छा था यार, मतलब पर जो उसका इंटेंट था वो नहीं हुआ। हाँ लोकपाल बिल नहीं आया, केजरीवाल आ गया, वही तो झाड़ू आ गई, लोकपाल बिल नहीं आया। देख ले, कुमार विश्वास चला गया, सिनॉप्सिस कुमार विश्वास चला गया, झाड़ू आ गया, नाइस सिनॉप्सिस। मेरे को लग रहा है आज अपने सिक्स सेंस खुल गया है। आज भाई गर्मी हो रही है ना, जल्दी काम, गर्मी में पोर्ट्स खुल जाते हैं ना बॉडी के। तो बीजेपी देखो, बीजेपी ABVP ने DU। हाँ अब तो लोगों को अब मजा आता है, मेरे को पता है बड़ा मजा आता है जब लोग ऐसे ब्लेम करते हैं इन लोगों की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। भाई तेरे को वैसे भी नहीं मिलता। अरे नहीं, और जिहाद कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि पेपर तो हुए नहीं। तुम्हें तो डायरेक्ट मार्क्स मिले ना, तो जिहाद कैसा? तुम साले पढ़ के पेपर में बैठे हो मत, ठीक है? हाँ तुम साले पर्चीबाजी करो, तुम मास्टर से तुम टीचर से उल्टा सीधा बोलो, उसके बाद जिहाद बोलो, मतलब युवा नेता बन जाओ जाके। मतलब जिहाद वहाँ पे ऐसे यू कैन पुट द ब्लेम ऑन मी खाया जा रहा है, ऐसे उसका बाजू में चल रहा है। भाई यार अच्छा, बड़ा मतलब वो देखने में अच्छा लगता है क्योंकि सर होते रहता है ना, तो मुझे लगता है चलो एटलीस्ट मैं ये बनना नहीं है। उसकी वजह से मुझे एडमिशन मिला। मेरे को जिंदगी में फेलियर मिला, लेकिन मैंने किसी और पे इल्जाम नहीं डाला। मैंने डायरेक्ट अपने माँ बाप से बोला तुम अभी पैदा क्यों नहीं हुए, तुम्हारी गलती है, मैंने पैसे मांगे थे। हाँ मतलब घर की बात घर में रह गई ना, इंटरनेट पे नहीं गई पैसे। हाँ चलो आगे। अच्छा अब पैसे की बात हो ही रही है। हाँ ट्रांजिशन लास्ट तो एकदम पैसा बोला, तो कौन हुआ है बहुत ज्यादा अमीर? एक ही तो हो सकता है इस देश में अमीर। हाँ नहीं, हाँ दो मतलब नहीं, या फिर जिनका नाम अ से स्टार्ट होता हो, जिसका लास्ट नेम ए से, वैसे हो गया, और एंड में ई आता हो। नहीं सरनेम में दोनों आ वाले हैं, आए आता है एंड में, 6 साल हो गए। कहाँ आएगा आता है? हाँ वैसे इंग्लिश में आया आता है ई, मैंने हिंदी में बोला। अबे हिंदी में उसको बेचारा गुजराती मीडियम है यार, उसको कौन सी समझा रहा है? तो एक बंदा, अबे नाम लेना सर। हाँ वो कहा अच्छी खबर है, ये तो अच्छी खबर है। मुकेश अंबानी 100 मिलियन भाई साहब सीधा, और लोग खुशी मना रहे हैं। हाँ रैंडम साला सेकंड वो जो होते हैं 18 साल के 19 साल के चुनझड़ साले बाप से ही पैसे मिलने बंद हो गए। हाँ वो कांग्रेचुलेशन टू मुकेश अंबानी। हाँ तुमने और जॉइनिंग 100 मिलियन क्लब, इंडिया का फ्लैग लिट इमोजी, इंडिया का फ्लैग लिट इमोजी। अबे साले तुम्हारे क्या जा रहा है? तेरे को दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। हाँ पर खुश। और वो एक डेफिनेशन भी होती है ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट देश के लिए काम करता है, और ये जो बिजनेसमैन है वो देश के लिए नहीं, वो खुद के लिए काम करते हैं। तो उस सेंस में भी तेरा कांग्रेचुलेशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तू तो साले रिलायंस जा, तो एटलीस्ट रिलायंस फ्रेश में काम करता हो, जो तेरे को खुशी होगी शायद अब मेरी 2000 रुपए बढ़ जाए, या तूने रिलायंस में स्टॉक्स खरीदे हो, या फिर तेरे को ऐसा लग रहा है मेरी 2000 रुपए सैलरी बढ़ जाएगी। हाँ वो भी नहीं, तो स्टारबक्स में कभी नहीं लगा था, तो फिर तेरे को नहीं, मतलब टाटा का है स्टारबक्स से इंडिया वाला टाटा। हाँ तो फिर तो क्योंकि टाटा इंडस्ट्रियलाइजेशन वक्त के वक्त आया तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ टाटा ने खुद को इंडस्ट्रियलिस्ट बता रखा है। हाँ, तो वो तो उनका बनता है, और इसी वजह से एयर इंडिया जब एक्विजिशन हुआ तो हम खुश थे। हाँ
कि चलो शायद अब अच्छी सर्विस हो जाए। हाँ ठीक है चलो ये ठीक, अंबानी भाई बहुत नोट छाप रहा, मतलब नाइस। हाँ मतलब मेरा सोशलिस्ट अंदर का नहीं खुश होता। हाँ हमारे अंदर साहिर लुधियानवी की आत्मा आ जाएगी अभी। अब शेर वेर करने लगेंगे। हाँ कोई ऐसे कैसे हो रहा है, हाँ। तो अमीर कैसे हो रहा है ज्यादा, मजलूमों को पैसा दो, हमारा हक हमें वापस करो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ पैसा दे, पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तब तक है जब तक मैं गरीब हूँ। हाँ जिस दिन मैं अमीर होगा उस दिन इक्वल, उसके बाद कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। भाई जिस दिन मेरे को पहला चेक आया ना कहीं से भी, उस दिन मैं कैपिटलिस्ट। वो वाले कैपिटलिस्ट नहीं होते जो गरीब लोग ऐसे पैर पे हाथ लगाते हैं, हाथ पे पैर, अरे मतलब जो हाथ पे पैर जूता रख देते हैं, हाँ लात मार देते हैं शीशे के बीच, वो अस्सी देखे तूने, वो ऐसा शीशा चढ़ा देता है, उसकी उंगलियां अटक जाती है। हाँ वो वाला कैपिटल इवन ओ गंदा इंसान ना, हाँ जो लोगों को धक्का देता है हाथ लगाने पे, एक बार आधी पैसा खा गया, बाकी सड़क पे फेंक देता है, नाले में डाल देता है, पर बिस्लरी की बोतल से पानी हाथ धोता है। उसको पानी नहीं देगा पीने। और उसके बाद ऐसे सड़कों पे चलते हो, इंजुआ गरीब है। हाँ, ये सारा गरीब लोग हमारा देश गंदा कर रहे हैं, कहाँ से आते हैं? मैं वो बंदा, हाँ कि इन्हें तो मेहनत कर दी नहीं, हमारे NRI की गांड चाटू। जो आमतौर पर हमारा देश करता है, NRI बड़े पसंद आते हैं हमारे। हाँ NRI पता है कौन हो सकता है? कौन? नहीं सॉरी नहीं, NRI कौन होता है? NRI आता है बाहर से। हाँ ठीक है, बाहर से एक और आए हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन, उसके कजन्स हैं, वह दूसरी पार्टी में। हाँ कौन है? वरुण गांधी और मेनका गांधी, एक कजन है, माँ बेटा। हाँ, उनके साथ हो गया बहुत बड़ा बुरा। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया ट्वीटिंग कर दी सपोर्ट में दूसरी पार्टी की, जिस पार्टी में कर देनी चाहिए। हाँ तो हाँ। तुम्हारा ब्लड रिलेशन तो क्या हुआ? हाँ तुम्हारे तो क्या बीजेपी ने सोचा कि ऐसे कैसे, हाँ तो ओए फालतू का ऐड कैसे रहा? हाँ ये इतने साल से अडानी यहाँ पे बैठा है बोलता है, फिर वो ये अडानी यहाँ पे बैठा है बोलता है, फिर वो कैसे बोल रहा है? फिर वो 2010 के एजुकेशन पॉलिसी पे कि अब मिस्टेक्स डिमांड अ पनिशमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बीजेपी की जो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, हाँ जो भी होता है, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट ही लग रहा है क्योंकि तीन भारी वर्ड है और बीजेपी का है, हाँ तो मतलब पक्का इम्पोर्टेंट। तो क्या किया, वहां से उन्हें सैक कर दिया। क्या निकल चल, हाँ कि तू इसके कॉम्पिटेंस में नहीं है। नाइस। उन्होंने उनके साथ हाँ जो कन्हैया ने सीपीआईएम के साथ करा, इन्होंने इनके साथ करा। वो तो ज्यादा ब्रूटल था। कन्हैया तो सीपीआईएम वापस जिंदा ही उससे हुई थी, सीपीआईएम में था वो, सीपीआई हु गिव्स अ फक। हाँ तो उस बेचारी सीपीआई में जानी उसकी वजह से आई थी कि वो कन्हैया आ गया, हमारे देश का यूथ। हाँ बस एक फिर वो चला गया, यूथ तो 15 लाख का चेक लेके चला गया। अच्छा वो इतने साल से 15 लाख का चेक ले रो रहा था ना। हाँ तो वो तो कांग्रेस आ गया चेक। हाँ कि अच्छे दिन तो कांग्रेस लाया उसके लिए। अब तो राहुल गांधी जी हैं अकेले जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। हाँ बाकी सब तो यूं ही हैं। तो कन्हैया कुमार पहले मार्क्स लड़ रहा था देश के लिए, पहले उमर खालिद लड़ रहा था देश के लिए, अब राहुल गांधी लड़ रहा है। देख रहे तुमने नहीं जावेद अख्तर खुद कम्युनिस्ट है ना, अब देखते हैं फिर अब वो कन्हैया कुमार की सपोर्ट में आता है कि नहीं। तो हमें क्या लेना देना, वो रिश्तेदारी थोड़े ना ले रखे कन्हैया से। भाई विशाल ददलानी आपके लिए आया था। अरे नहीं पर जावेद अख्तर तो खुद कांग्रेस में शायद है, मेरे को पता नहीं इसकी हिस्ट्री, शायद जावेद अख्तर कांग्रेस अपन देख लेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से है ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये कंट्रोवर्सी है, मतलब क्या बोलते हैं, ब्लर है हमारे लिए। हाँ, हमें पता नहीं है शायद वो कांग्रेस में था, क्योंकि मेरे को याद है 2016 वगैरह की कोई क्लिप थी तो उसमें अरे नहीं तो वो राज्यसभा मेंबर था ना। हाँ राज्यसभा मेंबर था, कांग्रेस ही था। नहीं 2 सीटें ऐसे 2 सीटों की नियुक्ति होती है जहाँ पे लिटरेचर और वगैरह मतलब जो भी आर्ट फील्ड से होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो वहाँ से जावेद अख्तर था। नहीं इस वजह से जया बच्चन थी, इस वजह से जावेद अख्तर था, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में रेखा जा रखी है। तो ये लिटरेचर वाली फील्ड के और आर्ट कांग्रेस में पता नहीं, ब्लर है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ब्लर है। नहीं भी है सीपीआई में क्यों नहीं है? हाँ द मेन क्वेश्चन है। ठीक है तो क्यों नहीं है सीपीआई में फिर? ठीक है तो अब चलते हैं अगले कहाँ से सीधा कम्युनिज्म पे आ गए। तो कम्युनिज्म पे क्या नहीं होता, पैसा। और पैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्यों नहीं होती? क्योंकि टैक्स खा जाते हैं। हाँ टैक्स खा जाता है, और टैक्स खाने का मेन रीजन क्या होता है? अपने पास अपना पैसा बचाना। और टैक्स खाने के लिए
का मतलब है उस बंदे में बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा पैसे वालों के लिए क्या निकला है, पेपर एक लीक हुआ है। कौन सा पेपर? पेंडोरा पेपर लीक। पेंडोरा तो होता है ना सब बॉक्स जो जिसमें से कुछ मेरे को नहीं पता। पेंडोरा शायद ऐसे ग्रीक रेफरेंस है कुछ। हमारे यहाँ पे लोगों को स्कैम्स के नाम रखने बड़े अच्छे आते हैं क्योंकि होते इतने सारे हैं। तो अच्छा यार शिट यार वहाँ पे क्रिएटिविटी निकाल। स्टार्टिंग के तो जो स्कैम के नाम देखेगा ना बड़े सिंपल है, फिर आती है क्रिएटिविटी। 2G स्कैम, कोलगेट। कोलगेट क्या नाम है भाई स्कैम का भाई साहब, कोलगेट। और तेरे को लगेगा टूथपेस्ट, नहीं साले कोयले का गेट। सबसे बढ़िया मतलब सबसे टॉप पे 4 घोटाला। हाँ 4 सीधा डायरेक्ट रख दो। पेंडोरा बॉक्स और कौन से अच्छे स्कैम है? स्कैम तो बहुत सारे देखो। नहीं पेंडोरा तो सिर्फ इंडिया में नहीं था ना। पेंडोरा जो वो था एक CJI या CIJI, उसकी फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता। वो मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की एक पूरी टीम थी जिन्होंने 90 कंट्रीज में अपनी पार्टनरशिप की, ठीक है, कोलैबोरेशन मांगा। और इंडिया से इंडियन एक्सप्रेस का वो कोलैबोरेशन था। वो उन्होंने अपने कुछ जर्नलिस्ट वहाँ भेजे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास 2.94 टेराबाइट्स का पूरा डाटा था, ठीक है। उन्होंने जैसे भी कलेक्ट किया हो जो भी था उनका पूरा डाटा था। तो उन्होंने धीरे धीरे उसके गो थ्रू हुआ और देखा कि किन लोगों ने शेल कंपनीज में बाहर के देशों में पैसे लगाए हैं, शेलिंग किया, या फिर कौन से देश के टैक्स रेजिम्स कम है, तो सॉरी टैक्स के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो कम है, तो वहाँ पे पैसे करनी चालू कर, बैंकों में पैसे रख दिए। क्योंकि जहाँ वहाँ के बैंक, जैसे यहाँ से लोग बहुत ज्यादा ऐसा सऊदी और ये छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, जहाँ पे टैक्स ही नहीं होता, हाँ, तो वहाँ पे पैसे डाल देते जाके, वही फिर एकदम हम तो गरीब। तो बैंकिंग वहाँ जहाँ के बैंकिंग लॉज वो अपन हार्ड है या फिर बहुत ज्यादा फ्रीजेंट है, जहाँ पे जिससे इंडिविजुअल का नाम वगैरह ना पता चले, ठीक है। तो उन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद 90 बाकी कंट्रीज में फेंक दिया। अब तुम अपने जो सिटीजन्स है जिन्होंने ऐसा काम किया उनकी मारो, डायरेक्ट मारो। पर एज यू ऑल नो इंडिया एक बहुत महान मुल्क है, यहाँ पे नहीं होता इतना सब डेमोक्रेटिक वाला काम। हमारे यहाँ पे तो कहता ओए भगवान है वो, नहीं यहाँ पे गॉड है, ओए गॉड है, तू चुप रह, गॉड है वो। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी इतनी ज्यादा, देख रहा है, हाँ, लीक के बाद भी किसी का नाम नहीं लिया जाता, हाँ, नाम नहीं ले सकते तुम, ठीक है, गॉड है वो, हाँ, लिटरली। और ऊपर से फरारी भी है, हाँ, बस साले गरीब। अब रेफरेंस मतलब पहली इंडिया की फरारी उसके नाम की थी, तो रेफरेंस समझो, स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहे हो तुम भाई, समझो। शर्मन जोशी शर्मन जोशी है, he needs to reflect on himself। वो चकरा जाएगा, शायद मेरा नाम कहाँ से, मेरे कैसे गोलमाल के बाद पैसा ही नहीं आया। मेरे को तो याद ही नहीं 3 Idiots के बाद कौन सी पिक्चर मिली है मुझे जिसमें पैसा है। 3 Idiots में भी सबसे कम मेरे को दिया, ठीक है। साला माधवन को ज्यादा मिल रहा है, हाँ, माधवन साउथ इंडियन, माधवन क्यूटनेस पे खा रहे हैं पैसे, साला उसे हिंदी नहीं आती, उसे मुझसे ज्यादा। बताओ साले, अब मैं पंडित, मेरे को पैसे नहीं रहे। माधवन भी पंडित है भाई, पर साउथ इंडियन जनेऊधारी, साउथ इंडियन है ना, है तो जनेऊधारी, नहीं नॉर्थ और साउथ में आ गया ना, ओ ठीक है। नॉर्थ इंडियन, अच्छा मतलब ऐसे नॉर्थ इंडियन हमेशा सुपर ही है, ओके। पंडित ड्रॉ, उसके बाद नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन वहां पे हार गया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन को फालतू में लड़ना आता है, हां, ईट मार सकता है नॉर्थ इंडियन आगे को। हाँ, तो पेंडोरा, बैक टू टॉपिक। हाँ, तो एक बहुत हमारे फेवरेट शर्मन जोशी मतलब जिसका नाम है उसका नाम में भी एस तो है पहले, हाँ, ST भगवान के लिए, SRT, ठीक है। रमेश ना, हाँ, अब इससे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाते, गालियां पढ़ने, भगवान है वो कैसे बोल रहा है, तू कमा लेते, हाँ, जो इंडिया के लिए देखा जाए 2003 के वर्ल्ड कप में वो अकेले लेके गया था फाइनल में इंडिया को। वैसे देखा जाए मेरे पे इतने पैसे हो तो मैं भी यहाँ पे टैक्स ना भरूं, मैं भी भाग जाऊं। नहीं, तू देखेगा पहले तू इंटरनेट ओपन करेगा, ठीक है, उसके बाद देखेगा कि इसने 2012 वाली जो मेरी लास्ट सेंचुरी थी उसको गाली दी थी बांग्लादेश की, सेल्फिश नौका बे साले, मैं 22 साल तक इंडिया को धोता रहा अपने कंधों पे और एक नौक मेरे को सेल्फिश कराया थी। साले एक फरारी पे टैक्स नहीं दिया तो तुम साले, मेरे टैक्स से तेरी रोडें बनेंगी ना। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तो ये तो पे बैक टाइम था, मेरे को गलत नहीं किया, मैं भी चला जाता, मैं तो बल्कि यहाँ से उठ के चला जाता, बोरा बिस्तर बांधा, हाँ, अपने बेटे को भी नहीं खेलने देता है मैं उठाता, चल हो गया, हाँ, चले यूएस चलते हैं, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, अब चलो दूसरे मुल्क, उन्मुख चंद के साथ खेलेंगे। अरे हाँ, उन्मुख चंद भाई चले गए ना,
कि हो गया यहाँ पे मेरा। बे हमने वर्ल्ड कप जिताया, सालों कोई पूछ ही नहीं रहे मेरी कोई औकात नहीं। सेम ईयर में 1 साल आगे पीछे वर्ल्ड कप जिताया मैंने। हाँ ठीक है, इतने मस्त मस्त प्लेयर दिए इंडियन टीम में, मेरी कोई औकात नहीं है। खत्म। मेरा दिल्ली डेयरडेविल वाला नहीं खिला रहा मेरे को। तो राजस्थान ने भी नहीं रखा, बताओ। अबे दिल्ली डेयरडेविल में गया था, सबको उम्मीद थी, बेचारे ने रैली नहीं मारे, डक पे गया था। भाई आप बहुत बुरा यार, बेचारे पे इतना स्ट्रेस डाल दिया। मैं तो ऐसे हो गया वो भाई यार, नई सेंसेशन की मैं क्या सब हो गए थे। विराट कोहली वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे मैं वर्ड भूल गया। नहीं विराट स्टैन, अरे रुक जा यार, इसे लो लाइफ मदरचोद से फिनोमेना। तो जो विराट कोहली फिनोमेना था ना कि वो फॉलो करेगा उसे, वो नहीं कर पाया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता के आया, कुछ करेगा। उसने कुछ करा ही कुछ नहीं करा। उसने 4 रन मारे, 2 रन मारे, खत्म, करियर खत्म। उसे लेके गए 1-2 टूर पे, कह रहे क्या छोड़ यार, तू स्टैंड में अच्छा लगता है, तू अंडर 19 नहीं तेरा चेहरा ठीक है, लेकिन कुछ कमर्शियल में आने के लिए कुछ रन मारने पड़ते हैं। ऐड में अच्छा लगता है बॉर्नविटा के, बूस्ट का था। हाँ तो बूस्ट के ऐड में पेप्सी का भी था। बूस्ट के में तो पक्का देखा मैंने। पेप्सी का तो एक ऐड मेरे को याद भी है, वो क्या था, रहने दे, क्या ट्रांसक्रिप्ट करना। हाँ क्या बात है, पेप्सी वाले तो हाँ फिर पेप्सी का तूने एक ऐड देखा, उसमें ना केंडल जेनर होती है और वो है ना ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग। हाँ। पुलिस वाले राइट फोर्स आ रखी है, वो मारने के लोगों को, केंडल जेनर आगे निकलती है, पेप्सी का कैन देती है और राइट खत्म हो जाते हैं, एकदम पुलिस वालों को प्यार उमड़ाते हैं। ये लेजेंड है। मेरे को तो लग रहा है एक क्लास जेनू में इस चीज की लगनी चाहिए। ये ना ये बहुत अच्छे तरीके से अमेरिका को एक्सप्लेन करता है कि कहीं लफड़ा हो रहा है, अमेरिका पहले तो लफड़े में घुस जाएगा, उसके बाद एक कंपनी ले आएगा। हाँ प्राइवेटाइजेशन का चूरन। ये ऐसे था ना, उसने याद दिलाया कि बेटे तेरी भी सैलरी इसी से आएगी, ठीक है, ये जो टैक्स भरेगा। अच्छा तू फोर्स है ना यहाँ की, लोकल फोर्स है ना, मिलिशिया है ना, तो यहाँ ये पकड़ो कैपिटल। हाँ हो गया। अब जब मैं जाऊंगी ना फिर कुटाई कर लियो। हाँ अब मारेंगी, खाल खींच ले अफगानिस्तान। तो मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में, मतलब जेएनयू के अंदर एक पीपीटी इसी चीज की लगनी चाहिए। हाउ टू रिटेलिएट ब्रूट फोर्स। अरे अच्छा अभी हम सचिन भैया, हाँ पेंडोर अली, अभी हम सचिन नहीं, सॉरी शर्मिन जोशी, सचिन जिगर पे। ठीक है। हाँ तो किसकी टीम रह गई? इसी प्लेयर की टीम जिसके हमने मुंबई इंडियंस की बात की। अरे हाँ सचिन जिगर, सचिन बेबी। अब सचिन अपन इतने सेल्फ कॉन्शियस हो गए ना कि नाम भी नहीं लेते। सेंसरशिप करने लगे खुद ही, सेल्फ सेंसरशिप। 1984 हाँ जॉर्ज ऑरवेल की किताब बोल रहे हैं हम, ठीक है। हाँ तो मुंबई नहीं पहुंची यार, जो काफी अच्छी बात है। प्लीज, मैं फुल मुंबई स्टैंड हुआ करता था, पर मैं बहुत खुश हूँ सालों, बहुत हो गया, मेरे को दिल्ली चाहिए। मैं तो कह रहा था सीएसके भी नहीं पहुंचनी चाहिए, इस साल पहुंचनी चाहिए थी, पंजाब पहुंचती, ठीक है, दिल्ली पहुंचती, राजस्थान पहुंचती, सनराइजर्स एक बार जीती। हाँ तो गरीब टीमों को खिलाओ ना। हाँ अबे यार दिल्ली जीत जाए, मजा आ जाएगा। सही बात है। बहुत हो गया। मुंबई अच्छा है, पर मुंबई अच्छा है, बाहर हो गई। अरे मेरे दोस्त ने बताया कि सनराइजर्स और मुंबई का मैच था, मुंबई को 160 रन से जीतना था, 171 से जीतना था प्लेऑफ में जाने के लिए। तो टॉस हुआ, वो जीता सनराइजर वाला, और देखा हम पहले बैटिंग। नहीं ये नहीं हुआ, ये उसने मीम पढ़ा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके वो खत्म ही हो जाएंगे चांसेस। हुआ ये ना लास्ट मैच में, फिर टॉस मुंबई नहीं जीता। अच्छा तो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो तेरे को मीम एक्सप्लेन कर रहा होगा। चूतिया वो मेरे को गलत बात क्यों बता रहा है। मुंबई जीती, फिर उससे पूछा गया कि तुम क्या करो, रोहित शर्मा ने बोला ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बैट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो बस ये कितने मारे उसके बाद 230 235 मार दिए, और एक टाइम पे तो लग रहा था 260 क्रॉस कर जाएंगे। सारे कमेंट करने आ गए थे, पैसा बोल रहा है, लेकिन पैसा खिला, लेकिन साले अगर अंबानी पैसा खिला रहा होता ना तो सारी टीम उसकी होती, और वो अपने घर पे पहले से ट्रॉफी रख लेता, साले खिलाते ही इधर में। हाँ फिर वो हुआ कि सनराइजर ने 193 मार दिए, तो हो गया कि नहीं पैसा इतना नहीं खिलाया, हार गई थी सनराइजर। हाँ हार गई 235 193 क्या ही। ठीक है, तो अब क्विकली मूविंग टू द अदर टॉपिक, विमेंस क्रिकेट सबका फेवरेट। हाँ ठीक है, विमेंस क्रिकेट क्या हुआ, इंडिया सीरीज हार गई, मल्टी फॉर्मेट सीरीज, ठीक है।
ब्राह्मण लोगों को खेलना नहीं आता क्या? ये ना ब्लॉसमिंग पीरियड है, तो ऐसा बस देख के खुश रहो प्लेयर्स को, ठीक है। अरे उसमें पर वो कौन सी पांडे करके प्लेयर थी जिसने शायद शिखा पांडे बॉलर जो सेंचुरी मैंने देखी थी, मैं लाइव मैच देख के आया हूं सारे। अभी लाइव नहीं, मैंने तो हाईलाइट में देखा, मैंने सारे मैच लाइव देखे। स्विंग थी उसने, मेरे को लग रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने ट्वीट भी करा था कि ये तो बॉल ऑफ द सेंचुरी, ये मैजिकल बॉल है, कैसे भाई वो मतलब शिट स्पिनर की तरह भाई। हाँ मतलब शू अंदर। और खूबसूरत बात ये होती है ना कि जब ऐसे लग के जाए, बस ऊपर से लगी गिरी, हाँ कि यार ले गया वो, हाँ ले गई, इतनी ब्यूटीफुल। हाँ भाई साहब क्या मस्त बोलते हैं। शिखा पांडे भाई, मेरे को पांडे याद, शिखा पांडे याद है मेरे को, नाम याद है। ऊपर से एक कश्मीर का भी प्लेयर है ना, उमरान मलिक, हाँ ऐसा जो 150 मार रहा है। चलो क्या फेंक रहा है, 150 फेंक रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट भाई। हाँ प्लेयर परफेक्ट, ठीक है। जेंडर बाइनरी तोड़ते हो, ह्यूमन परफेक्ट। हाँ ह्यूमन परफेक्ट, ठीक है। हाँ अबे यार क्या मस्त हो रहा है, बॉलिंग में बढ़िया काम हो रहा है। पाकिस्तान जैसी बॉलिंग हो जाए हमारी, 90s का पाकिस्तान, वैसी बॉलिंग हो जाए। इमरान खान, वकार यूनिस, उसके लिए दांतों की जान, उसके लिए ठीक है। वैसे अगर किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो वकार सा काका, वो 3 उंगली वाला वो सिग्नेचर है, हाँ सिग्नेचर बहुत दिया एज का, ठीक है। जो 90s की बॉलिंग शोएब अख्तर, दांतों का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है स्किल से ज्यादा। शोएब अख्तर, अरे भाई उसका तो ऐसी बॉलिंग हो जाए तो हमारे मजा आ जाए। इंडिया की बॉलिंग तो अच्छी है, विमेंस क्रिकेट में भी, उसमें भी बहुत अच्छी है। चलो और कुछ रह गया नहीं, हाँ जब बस इंडिया मल्टी फॉर्मेट सीरीज हार चुकी है। और जस्ट मैच देखो यार, ब्लॉसमिंग पीरियड, आईपीएल को लाओ, विमेन आईपीएल लाओ। क्या करना है, आदमी वाला देख देख के थक नहीं रहेगा। लिटरली मैंने आईपीएल ज्यादा फॉलो नहीं किया, मैंने विमेंस क्रिकेट और पूरा देखा है। मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ लेता हूँ विमेन क्रिकेट के बारे में, क्या चल रहा है तेरे से सुन लेता हूँ एटलीस्ट। आईपीएल में तो मैं जीरो इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। तेरा तो काम है ना, तू तो कुछ कर नहीं सकता, मतलब बस स्कोर कार्ड फॉलो कर लिया ऐसा टाइप का। और या फिर जब बहुत हाँ चलो तो इस हफ्ते की रिकमेंडेशन जल्दी एंड करते हैं इसे। शिट मेरे पास क्या है, हाँ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन देख सकते हो, कोएन ब्रदर्स की तरह। तो मेरी रिकमेंडेशन इस हफ्ते की है और मेरे घर आना जिंदगी मेरे घर आना, ठीक है। भूपेंद्र सिंह और अनुराधा पौडवाल का। अच्छा भूपेंद्र सिंह, ये तो 90s की फिल्म का गाना होगा। हाँ फिल्म का नाम मुझे नहीं पता, सॉरी। पहले की 90s में ऐसे जीवा, बदले की आग, ये और एक और गाना जो मुझे रेकमेंड करना है वो है वहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाए तो कहाँ गाइड मूवी का। मतलब वो ऐसे हिट करता है वो। अरे एक और अगर मैं रिकमेंड करूँ तो राघव का एक 2000 में एक सिंगर होता था राघव, हाँ। एनआरआई सिंगर था, हाँ। काफी कूल, उसका गाना है तेरी बातों में, ठीक है। तो हाँ। इस हफ्ते की हमारी रिकमेंडेशन ये है, तो शेयर कर देना हम ऊपर वगैरह जहाँ पे भी तुम सुनते हो, शेयर कर देना। आजकल हमारा लिसन बेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली नाम लेना पड़ेगा। हाँ हम ऊपर और